हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम बी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ नई नई वीडियो लेके आते हैं जिसमें नई नई बीमारियों की जानकारी देते हैं और उसका परहेज़ बताते हैं, किस तरह से चलना है वो बताते हैं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज भी एक नई डिजीज़ लेके आएंगे। रोज़ एक नई नई डिजीज़ लेके आते हैं। आज की जो डिजीज़ है वो है शुगर की प्रॉब्लम, शुगर की बीमारी। दोस्तों, ये आप मानो इंडिया में कम से कम 80 से भी ज़्यादा % लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। बाहर ज़्यादा है लेकिन गांव घरों में कम है, लेकिन है। तो ये बीमारी जो है, क्या ये जानलेवा होती है? जानलेवा तो नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो ज़िंदगी भर सालों साल तक चलती है। शुगर का मतलब होता है चीनी। इसको हम चीनी की बीमारी भी बोल सकते हैं, यानी कि चीनी की बीमारी या शुगर। तो चीनी की बीमारी बोलने में थोड़ा सा अजीब सा टपा सा लगता है, तो इसलिए इसका शुगर रखा गया वैज्ञानिकों ने। क्या रख दिया इसको? शुगर की बीमारी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायबिटीज़, या डायबिटीज़ कहो या शुगर। तो ये शुगर जो है दो तरह से होती है दोस्तों। नंबर 1 होती है टाइप 1 और नंबर 2 होती है टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2, दो तरह से ये शुगर होती है। टाइप 1 किसको होती है और 2 किसको होती है, ये बताते हैं। टाइप 2 शुगर उसको होती है दोस्तों जिसको 20, 30, 40 साल के बाद ऑटोमेटिक शुगर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसको शुगर जो हो जाती है, या किसी को जेनेटिक हो जाती है। जेनेटिक मतलब आपको बताया था आनुवंशिक बीमारी। आनुवंशिक बीमारी भी शुगर है। जैसे मेरे पिताजी को अगर शुगर होगी तो मुझे भी हो सकती है। ऐसे हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके जो जीन्स में बीमारी चली आ रही है। तो उनके पिताजी को थी, उनके बेटे को भी हो गई, उनके बेटे को भी हो गई। तो ये जीन्स में चलने वाली बीमारी है, ये होती है। तो आनुवंशिक बीमारी भी है। टाइप 2 का मतलब होता है जिसको आनुवंशिक से फैल गई, या किसी को 15 से 20 साल 25 साल के बीच में हो रही है, या 40 साल में हो रही है, या 50 साल 60 साल में भी होती है शुगर की प्रॉब्लम। तो ऑटोमेटिक उसको पता चलता है कि ओहो मुझे तो शुगर हो गया। तो टाइप 2 होती है। टाइप 1 शुगर उसको बोलते हैं जिसको गर्भ से शुगर होती है। बच्चे को पैदा होते ही उसको शुगर की प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसी दिन से उसको इंजेक्शन या मेडिसिन में रखा जाता है। तो उसको बोलते हैं टाइप 1। टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह से शुगर होती है। तो दोस्तों, शुगर क्यों होती है इसका आज जिक्र करते हैं। शुगर क्यों होती है? हमारे अंदर एक इस तरह का एक ग्रंथि होती है। हमारे जो लीवर है, लीवर के थोड़ा सा नीचे, रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा अंदर, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर उसकी पूंछ फैली रहती है, ऐसे लंबे, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। पैनक्रियास, इसका नाम होता है पैनक्रियास। और और इसको अगर हिंदी में बोलें, इसको बोलते हैं अन्नाशय। अन्नाशय भी बोल सकते हैं, या पैनक्रियास भी बोलते हैं। पैनक्रियास या अन्नाशय। पैनक्रियास, ये पैनक्रियास क्या होता है? इसका नाम पैनक्रियास इसलिए पड़ा, ये पत्ते की तरह होता है। ऐसा पत्ता होता है ना, कुछ इसका आकार पत्ते की तरह होता है। और इसमें रक्त कणिकाएं इस तरह से होती भी हैं जैसे पत्ते में होती हैं, इस तरह से। इसलिए इसको बोलते हैं पैनक्रियास। ये पैनक्रियास डिसऑर्डर की वजह से शुगर होती है। जिसको शुगर हो जाती है, समझना उसको अच्छी तरह से, इस वीडियो को देखना शुगर क्यों होती है करके। ये पैनक्रियास जो है, ये हमारे अंदर एक ग्रंथि है। इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि हमारे जो ब्लड है, उस ब्लड में, मैंने आपको बताया भी था बहुत बार, क्या क्या चीज़ें होती हैं। WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, और आपका शुगर,
ऐसे MCG, MCM एंड MCH, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उतनी याद नहीं होती, 12, 15, 20 आइटम ऐसे उसके अंदर होते हैं, उसके हमारे ब्लड की नसों के अंदर ऐसे नसें होती हैं जो ब्लड की, उनके अंदर ये दिन रात जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं, दिन रात वो काम करती हैं लगातार कंटिन्यू। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन वो अपना काम करेगा, थ्रोम्बिन अपना काम करेगा, प्रोथ्रोम्बिन अपना काम करेगा, प्लेटलेट अपना करेंगे, WBC वाइट ब्लड सेल्स अपना काम करेंगे, RBC रेड ब्लड सेल्स अपना करेंगे। सबका अपना अपना काम दिया गया है, किसने? ऊपर वाले ने, भगवान ने, सबको काम दिया गया है, अपना अपना काम सब करते रहते हैं। तो पेनक्रियाज क्या करता है, जो हम शुगर लेते हैं यानी कि चीनी, जो हम चीनी खाते हैं, तो इसका काम होता है कि चीनी को एब्जॉर्ब करना। ये चीनी को सब अपने पास ले लेता है, जितनी भी चीनी वाली चीज़ें हम खाते हैं, मीठे को ये पेनक्रियास अपने पास लेगा, और कितना इस जो हमारे ब्लड की नसें हैं इसके अंदर ये शुगर को, चीनी को भेजता है। इसके अंदर चीनी की भी मात्रा होती है, कितनी? ये कैलोरी में होती है, जैसे कि 100 से लेके 150 तक कैलोरी में ये भेजता है। इसका काम है कि शुगर, जैसे आपने चीनी खा दी एक पाव आपने जलेबी खा दी, तो उसके अंदर 500 कैलोरी चीनी है, 500 कैलोरी मीठा है उसके अंदर। तो ये क्या करेगा पेनक्रियास, उस 500 को उसमें से 100 या 150 इसमें डाल देगा ब्लड में, नसों में, बाकी को लैट्रिन के द्वारा बाहर फेंक देगा। इसका यही काम है, चीनी को एब्जॉर्ब करना, जितनी मात्रा में हमारी नसों को चीनी चाहिए उतना देना, बाकी को बाहर फेंक देना। तो अगर ये खराब हो गए, मर गया, तो एग्जाम्पल के लिए आपको आप समझाते हैं, एक कमरा है, कमरा, इसके अंदर 20 लोगों की ज़रूरत है। कितने लोगों की? 20 लोगों की। इस कमरे के अंदर 20 लोग चाहिए। यहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ है, एक गार्ड यहाँ पर बैठा है। ये गार्ड को बता रखा है कि यहाँ पर जो है तुझे 20 लोग पूरे करने हैं, ठीक है। गार्ड का काम है यहाँ 20 लोगों को भेजना। अब यहाँ पर 20 लोगों में से 3 लोग यहाँ गए हैं, तो यहाँ कितने बचे? आप 17, ठीक हो गया। अब यहाँ से 3 लोग आएंगे, तो गार्ड क्या करेगा, चाहे 3 आ जाए या 10 आ जाए या 20 आ जाए, गार्ड को बोला गया है हाँ तूने 20 पूरे करने हैं, तो गार्ड क्या करेगा, इनमें से 3 आदमी को यहाँ भेजेगा, क्योंकि यहाँ 20 की ज़रूरत थी, कमरे में सिर्फ 20 आदमी चाहिए। तो गार्ड क्या करेगा, यहाँ पर 3 आदमी दे देगा, 20 पूरा हो जाएंगे। अगर ये गार्ड मर गया तो यहाँ से 5 आदमी आ रहे हैं, तो 5 ही 5 इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे फिर? 25। ज़रूरत कितनों की थी? 20 की, चले गए 25। तो क्या उनको दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि ज़रूरत 20 की है, कमरे में 20 आदमी पूरे आ रहे हैं, 25 भर दिए, तो इसका मतलब वहाँ डिस्टर्ब होगा, लड़ाई धक्का मुक्काबाजी होगी, लड़ाई तो होनी है अंदर। भाई 3 आदमी बुलाए थे तो 5 आ गए या 7 आ गए। तो इसी तरह से पेनक्रियाज का काम होता है ब्लड में 100 कैलोरी से लेके 150 कैलोरी तक चीनी देना, चीनी को देना किसका काम होता है? पेनक्रियाज का। तो पेनक्रियाज क्या करता है, 100 इसको दे देगा कैलोरी हमारे ब्लड को, या 150 दे देगा, 130 दे देगा, 120 दे देगा, अपने हिसाब से वो कंट्रोल में रहता है। उसको बताया गया है, ऊपर वाले का सब देन है, तो वो फिक्स देगा जितना हमारी ब्लड को ज़रूरत है। अगर पेनक्रियाज ही मर गया तो क्या होगा? फिर क्या होता है कि आपने एक पाव जलेबी खा दी, उसमें 500 कैलोरी है, तो इसको तो 100-150 चाहिए हमारी नसों को, तो 500 की 500 दे देगा, वो तो मर चुका है। पेनक्रियाज डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, ख़त्म हो जाना। पेनक्रियाज अपना काम करना बंद कर देगा। तो जितना शुगर आ रही है, जितना मीठा आप खा रहे हो, सभी सब किस में जा रहा है? हमारी ब्लड में, हमारी नसों में ब्लड के। अब नसों में पहले से भी सब कुछ करेक्ट है। अब जैसे प्लेटलेट हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होने चाहिए, उतने ही हैं। हीमोग्लोबिन आपका 14 से लेके 17, 15, 16 तक रहना चाहिए, उतना उसमें है। WBC, RBC जो है उतने हज़ार होने चाहिए, उतने हज़ार उसमें हैं। अब भैया तू 500 इसमें डाल देगा और फालतू, तो यहाँ तो लड़ाई झगड़ा होगा ही, धोखेबाजी होगी कि भाई 150 की ज़रूरत थी, हमने 500 कैलोरी मीठा भेज दिया, तो दिक्कत होगी। तो उससे हमें बीमारी हो जाती है शुगर की। जिसका पेनक्रियाज खराब हो जाता है उसे शुगर की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
तो अगर शुगर की प्रॉब्लम है मेंटेन ना हो तो क्या होता है, हमारी किडनी खराब हो सकती है, हमारा लीवर खराब हो सकता है, हमारी आंतें खराब हो सकती हैं, हमारा सर में ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो सकती है। तो हमारी शुगर कितनी रहनी चाहिए, 100 से लेके 150 के बीच, ये हमारा शुगर का रूटीन है, इतना हमारी शुगर रहनी चाहिए। जैसे मैं अपनी शुगर चेक करूँगा तो मेरी शुगर 120, 130 दिक्कत कोई नहीं है, 140 कोई दिक्कत नहीं, 145 कोई दिक्कत नहीं, 150 से तो समझ ले बॉर्डर लाइन में है, 150 मतलब बॉर्डर लाइन में, कहीं पेनक्रियाज में कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। 160-70 चलेगी तो इसका मतलब पेनक्रियाज अब ढीला पड़ने लग गया है, 200 चले गई तो पेनक्रियाज खत्म हो चुका है, 300 चलेगी पेनक्रियाज मर चुका है, 500 शुगर भी चली जाती है, 600 शुगर भी चली जाती है। इसका मतलब यह है कि अब पेनक्रियाज खत्म है, अब हमें ज़िंदगी भर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो इसमें मेडिसिन चलती है अपना, इसमें मेडिसिन चलानी पड़ती है। मेडिसिन इसमें इस तरह से चलती है, ग्लिमिब्राइड, मेटफॉर्मिन, वोगलीबोज इस तरह से देते हैं। तो जिस हिसाब की कंडीशन है डॉक्टर उस हिसाब से मेडिसिन चलाते हैं, वो तो आपको पता ही है कि डॉक्टर जैसे देगा उस तरह से आपको दवाई खानी है। सुबह एक टाइम इसकी मेडिसिन चलती है, उसके बाद फिर मेडिसिन वो काम करती है, कितना ब्लड में कैलोरी भेजनी है वो मेडिसिन कर लेती है, मेडिसिन इसमें दी जाती है। अब शुगर की मेडिसिन क्या होती है, लॉन्ग चलती है, आपको पता ही है, ज़िंदगी भर शुगर की टैबलेट खानी पड़ती है। अच्छा, एक टाइम ऐसा होता है कि जब आपने शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अब दौड़ भाग नहीं कर रहे हो, खाना प्रॉपर सही ढंग से नहीं खा रहे हो, मीठा वीठा सब खा रहे हो, तो आपको भी क्या दिक्कत आती है, इंसुलिन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, यानी कि फिर इंसुलिन ज़्यादा होने लग जाता है। फिर आपको इंसुलिन इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जैसे मिग स्टार्ट वगैरह इंजेक्शन चलते हैं, हिमोस्टार्ट और मिग स्टार्ट, इंसुलाटार्ड, इस तरह के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। इंजेक्शन में क्या दिया जाता है, इसमें यूनिट चलता है, 10 यूनिट की ज़रूरत है आपको या 20 की ज़रूरत है या 30 की है, तो इसकी इंजेक्शन इंट्रा ड्रेमिनल या इंट्रा सेप्टिक्यूनियस लगता है। तो कैसे लगता है वो, ये पेट में लगता है इंजेक्शन, जो पेट की खाल होती है ना, खाल में से घुसाते हैं, तो 20 यूनिट देते हैं सुबह, 20 यूनिट शाम। वो आपके शुगर के मेंटेन के हिसाब से वो डॉक्टर बता देते हैं कि कितना यूनिट आपको देना है, उस हिसाब के आपकी लॉन्ग टाइम तक इंसुलिन चलते ही रहती है। तो इंसुलिन में मिगस्टार्ट, इंसुलाटार्ट वगैरह इस तरह की मेडिसिन आती है, और भी होते हैं, डॉक्टर जो अपने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लिखता है उस तरह से आपको देना पड़ता है। तो वो इंट्राड्रेमिनल दिया जाता है, ड्रेमिनल का मतलब खाल में, इंट्रासब्क्यूटेनियस उसको बोलते हैं, सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन ऐसे ही दिए जाते हैं कि इसमें ये जो खाल होती है, खाल की खाल में, ये बाहर की खाल में, जैसे हाथ में भी लगा सकते हो, बाहर की खाल में लगता है, उसके बाद उसको दबाते हैं, 20 यूनिट चला गया बस। तो उससे क्या होता है, आपका इंसुलिन बराबर रहता है, शुगर की मात्रा 120, 30, 40 रहती है। इंसुलिन वाले लोगों के लिए जो इंसुलिन लगाते हैं वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सब कुछ खा सकते हैं इसमें, जो इंसुलिन में आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो चाय भी पीते हैं, कभी कभी एक आध चाय भी चल जाती है, थोड़ा चावल भी चल जाता है, थोड़ा आलू की सब्जी भी चल जाती है। अदरवाइज जिनको इंसुलिन नहीं चल रही है, जो मेडिसिन में है खा रहे हैं 1000 mg या 500 mg, उनके लिए हम बताते हैं इसमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। इसमें जो है खाने में आप साबुत अनाज इस तरह का इसमें खाना खाते हैं नहीं खाना। शुगर वाले पेशेंट ध्यान रखना, कभी भी उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ छोड़ देनी है। जिनको शुगर है वो ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ छोड़े रहेंगे तो उनकी शुगर मेंटेन में रहेगी। चीनी इसमें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। क्या? चीनी, कोई भी चीनी सी वाले पदार्थ जिसमें चीनी हो, यानी मीठा, मीठी मीठे फूड्स कोई भी हो, और मैदे वाले आइटम, मैदे वाले फूड्स इसमें ज़िंदगी भर के लिए बंद रहते हैं। जो जो चीज़ें इसमें नहीं खानी है। फल में इसमें केला, आम, संतरा, चीकू, जो भी मीठे फल हैं सारे, अनार, सेब, इसमें सब
बंद हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सब में मीठा होता है। जो भी तुमको मीठा लग रहा है वो चीज़ हमेशा के लिए बंद कर देनी पड़ती है। और फाइबर युक्त इसमें खाना खाया जाता है, फाइबर वाला खाना, जैसे कि साबुत अनाज खाना है, खाना है। पानी इसमें ज़्यादा पीना चाहिए, पानी की मात्रा सबसे पहले पानी लिख देते हैं, पानी ज़्यादा पीना है, पानी की मात्रा जो है ज़्यादा होनी चाहिए। और सुबह वॉकिंग करना, सबसे ज़्यादा इसमें वॉकिंग काम आती है। सुबह आपको 5-6 किलोमीटर जाना है, 5-6 आना है, शाम को फिर 5-6 किलोमीटर जाना है, शाम को फिर 5-6 किलोमीटर आना है। ये रोज़ का रूटीन इसमें बनाना है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनकी शुगर कम हो जाएगी, उनकी दवाइयाँ भी बंद हो जाएगी। हम ऐसा बताएंगे, हमने बता रखा आपको MB मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में हम यूनिक चीज़ें बताते हैं और शुद्ध भाषा हिंदी में बताते हैं। इंग्लिश का वेट हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को, बूढ़े बाढ़े ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, और सब हमने इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश में बता दिया, तो लोग क्या करेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से समझो। आपने खान सर को देखा होगा, कितने प्यार से समझाते हैं। उस तरह से कोई अनपढ़ गंवार भी होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो हर चीज़ को समझने के लिए आराम से लिखो, आराम से समझो। तो किस तरह से आपको क्या क्या करना है। सुबह वॉकिंग करना आपको ज़रूरी है। उसके बाद इसमें फल चलता है, पपीता, अमरूद, साबुत अनाज, साबुत अनाज, जौ की रोटी, जौ की रोटी इसमें चलती है। अब जौ मिलता नहीं है, कहीं से अगर व्यवस्था हो सके तो आप पी सकते हो। उसके बाद दही, दूध, ये सब, और हरी सब्जियां इसमें ये चलती हैं। ये आपको प्रॉपर मात्रा में खाने हैं। अब फल इसमें हमने लिख दिया, पपीता और अमरूद। पपीता और अमरूद क्या होता है, मीठा होता है। अब आप कहोगे यहाँ तो फल लिख दिए, नहीं खाने हैं, सब बंद कर दिए, लेकिन पपीता और अमरूद क्यों लिखाया। और जामुन, एक फल और होता है जामुन। 3 फल इसमें चलते हैं कम मात्रा में। ये पपीता, जामुन और अमरूद ऐसे फल होते हैं, इनमें जो शुगर होती है, चीनी, उसकी मात्रा थोड़ा कम होती है। ऐसा नहीं कि आपको पपीता लिखा दिया तो आप पेट भर भर के पपीता खा रहे हो, ऐसा नहीं। इनको आप खा सकते हो का मतलब कम मात्रा में खा सकते हो। जैसे आपने पपीता का एक छोटा सा चीरा लगाया, चीरा मारा उसमें, ये डस्टर के बराबर इतना पपीता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमरूद आप 1 आध ले लें, जामुन के आप 8-10 कलियाँ लें, 7-8 कलियाँ ले लें, कोई दिक्कत नहीं। इतना इसमें ये फल थोड़ा बहुत चलते हैं, कहने का मतलब है जिसको फल खाने की आदत है। सलाद इसमें खाया जाता है, ग्रीन सलाद इसमें सब खाए जाते हैं। सलाद आप बढ़िया भर भर के लें। अच्छा, इसमें खाने का रूटीन थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे सब लोग क्या करते हैं, सुबह नाश्ता किया, फिर दिन में खाना खाया, फिर रात को खाया। अगर आप शुगर में किस तरह से खाना खाओगे मैं बता दूंगा, तो आपकी दवाई भी छूट जाएगी। इसमें खाने का तरीका कैसा होता है, जैसे सुबह आपने नाश्ता किया, रोटी चावल इसमें बंद रहते हैं, ठीक है। चावल, अगर आपको इंसुलिन लग रही है तो खा सकते हो, अदरवाइज आपका शुगर कंट्रोल है, दवाई के साथ भी कंट्रोल है, तो चावल आप थोड़ा मात्रा में ले सकते हो। 1-2 रोटी के साथ 1 कटोरी चावल आप ले सकते हो। तो सुबह नाश्ते में आपने माना रोटी और हरी सब्जी ले ली, तो आप कितना लें, 1 रोटी खाएं। आपको पता है कि मुझे 2 रोटी की भूख है, 1 रोटी खाएं। तो जो लोग जनरल लोग हैं, हम जैसे मैं हूँ या कोई और है, आप लोग में से बहुत ऐसे होंगे जिनको शुगर नहीं है। जिसको शुगर नहीं है उसका खाने का रूटीन होता है 3 टाइम। ये तो पूरी दुनिया में खाते हैं लोग 3 टाइम अधिकतर, सुबह नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना। लेकिन जो शुगर वाले पेशेंट हैं उन्होंने खाना 6 टाइम में खाना चाहिए। आप समझो कैसे। सुबह पहले नाश्ता के बाद थोड़ा सा नाश्ता में लेंगे, 8 बजे नाश्ता करते हैं तो थोड़ा सा खाना लेंगे, फिर उसके बाद 11 बजे 3 घंटे के बाद फिर थोड़ा सा खाएंगे। पूरा पेट सुबह ही नहीं भर जाना है, सुबह थोड़ा सा खाना है ताकि पेट ना भरे, क्योंकि 11 बजे फिर खाना है। फिर थोड़ा सा 11 बजे खाया, फिर 2 बजे खाया, फिर 5 बजे खाया, फिर 8 बजे खाया, फिर 9 बजे
थोड़ा सा फिर खा लिया, इस तरह से खाना पड़ता है इसमें, टूट टूट के। अगर टाइम 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 इस तरह से खाओगे, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, तो उसके लिए इसमें हमेशा खाना पेट में बना रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम यानी कि सुबह खा लिया फिर सीधे रात को ही खाया, कम खाने में भी इसमें दिक्कत आती है। तो शुगर वाले पेशेंट को 6 टाइम खाना कर देना है अपना खाने का तरीका, तो उसकी शुगर जो है प्रॉपर मेंटेन हो जाती है और मेंटेन में आ जाती है। तो चावल हो गए, उसके बाद यहाँ आपको पानी ज़्यादा पीना है, एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी कम से कम पिए। सुबह वॉकिंग जो करना है इसमें बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग में जाना, वॉकिंग करना। पपीता और जामुन और अमरूद कुछ कुछ मात्रा में लें। साबुत अनाज लें, जो साबुत अनाज होता है, जौ की रोटी अगर मिलती है तो वो खा सकते हैं, दही इसमें खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, हरी सब्जियां इसमें सारी चलती हैं, सलाद खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, ये चीज़ें इसमें खानी है। अदरवाइज चीनी वाले फास्ट फूड और मैदे वाली चीज़ें, बाहर की पैकेट बंद जो जूस वगैरह आते हैं, सब कुछ बंद कर देना है। जूस भी इसमें बाहरी, थोड़ा कमज़ोर हूँ दोस्तों हिंदी लिखने में ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। बाहरी जूस नहीं पीना है, बाहर का कोई भी जूस इसमें नहीं पीना है। जो डिब्बे बंद वाले पैकेट में आते हैं, इसमें डिब्बा बंद वाला आइटम कुछ भी नहीं खाना है। इसमें फाइबर युक्त तो खाना है जो नेचुरल हो। आपके घर में अगर कहीं की पालक की सब्जी, कहीं की बेथुआ हथुआ की सब्जी, इस तरह की सब्जी, पत्ता गोभी, फूल गोभी बनी है, लगी है, तो उसको खाओगे तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, बहुत ही गजब का चीज़ है। अगर बाहर की चीज़ें आप पैकेट में बंद वाली चीज़ें खाओगे तो उससे ज़्यादा शुगर ज़्यादा बढ़ती है। कहने का मतलब कि ताज़ी चीज़ इसमें ज़्यादा चलती है। बाहर का फास्ट फूड कभी भी, चाउमीन, मोमो, बर्गर वगैरह, ये आपको बंद कर देना है। बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, और ये भी ज़िंदगी भर के लिए छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आज खा दिया। अच्छा, आप क्या होता है, केला में सबसे ज़्यादा शुगर होती है, केला खाओगे तो आपकी शुगर 200 है तो 300 पहुँच जाएगी। आम अगर 200 है तो 400 पहुँच जाएगी। आम और से भी ज़्यादा बड़ा है, इसका भी बाप है केले का भी। संतरा, इसमें भी बहुत ज़्यादा होती है। चीनी, चीकू में बहुत ज़्यादा होती है, अनार में बहुत ज़्यादा होती है, सेब में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इन 3 फलों में थोड़ा सा कम होती है। पपीता, जामुन और अमरूद, यही फल इसमें चलते हैं। चावल इसमें थोड़ा बहुत चल जाएंगे। और उसके बाद आलू इसमें बंद रहते हैं, जिनको प्रॉब्लम है आलू की सब्जी बंद रहती है। अब अगर आपकी शुगर दवाई से मेंटेन हो रखी है, 120-30 में है, दवाई के साथ ले रहे हैं, तो वो आदमी जो दवाई खा रहा है, जिसकी शुगर दवाई खाने के बाद वो चेक कर रहा है 120-30-40 में है, तो वो थोड़ा सा आलू भी खा सकता है, थोड़ा चावल भी खा सकता है। और जिसकी शुगर 200-250 से नीचे जा ही नहीं रही है, उसके लिए प्रॉपर ज़िंदगी भर बंद करने हैं। और इंसुलिन जो लगा रहा है, जो इंजेक्शन में आया है, जो इंजेक्शन में लगाने में लगा रहा है सुबह शाम, वो इनमें से सब कुछ खा सकता है थोड़ा थोड़ा, उसको दिक्कत नहीं आएगी इंसुलिन में आना है तो। अगर इंसुलिन में आ गया है तो वो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सेब भी खा सकता है, अनार भी, फल भी, चीकू भी, सब कुछ खा सकता है थोड़ा थोड़ा, सब कुछ खाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है इंसुलिन। क्या करेगा, इंसुलिन को थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई, इंसुलिन को 20 के बदले यूनिट 25 कर देगा सुबह। तो इंसुलिन खतरनाक भी है। अच्छा, ऐसा है कि इसमें खा तो सकते हो सब, लेकिन इंसुलिन खतरनाक है। दवाई में आना ठीक है, अगर आप गलत काम करोगे, गलत तरीके से खाना खाओगे इस तरह से, तो आप इंसुलिन में आ जाओगे। तो आप मेडिसिन, अगर आपकी दवाई में अगर आपका काम चल रहा है, अगर शुगर मेंटेन है, वॉक साथ में आप कर रहे हो, सुबह शाम पानी खूब ज़्यादा मात्रा में पी रहे हो, इस तरह का खाना खा रहे हो, तो आप देखना 4 साल, 5 साल या 2 साल, 3 साल में आपकी शुगर जो है वो नीचे होके बहुत बहुत डाउन आने लग जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टैबलेट को आधी करनी पड़ जाएगी। 1000 mg की आपकी टैबलेट चल रही है, इस तरह का खान पान आप खाओगे, इस तरह का बिल्कुल छोड़ दोगे, इस तरह का खाना स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी जो शुगर है वो कम आने लग जाएगी। तो आपको लगेगा कि यार मुझे अजीब सा नींद जैसी आ रही है, बेचैनी जैसी हो रही है, और कहीं भी सोने का जैसा मन कर रहा है। तो आप अपना शुगर चेक कराओगे तो आपकी शुगर कम आने लग जाएगी। तो समझ जाना कि आप टैबलेट आपको जो है कम करनी है, तो आप आधी टैबलेट कर दोगे, आधी करोगे, फिर 1-2 साल आप ऐसे ऐसे करते रहोगे, आधी टैबलेट में आओगे तो आपकी आधी टैबलेट भी बंद हो जाती है। आदमी बहुत कहते हैं कि शुगर किसी की भी मतलब ज़िंदगी भर चलती है, ऐसे ऐसे पेशेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पेशेंट भी हैं जो अच्छी तरह जिनकी शुगर दोबारा फिर हो गई है ठीक, दोबारा ख़राब होने के बाद, शुगर होने के बाद ठीक भी हुई है। ऐसे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं, मेरे पास खुद ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी शुगर आराम से ज़िंदगी भर के लिए चले गई, ठीक हो गया बंदा। क्या होता है, ऐसी चीज़ों को खाना खाओगे तो जो पेनक्रियाज है वो ऑटोमेटिकली कभी कभी काम करने लग जाता है। अगर पेनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया शुरू, बस हो गया, काम चल गया आपका, फिर कुछ भी खाओ। और मीट हो गया,
अंडा में नहीं कह रहा हूँ, मीट इसमें बंद रहता है, इसमें चलता है अंडा, अंडा इसमें खाते हैं शुगर वाले पेशेंट अंडा। और मीट में इसमें सिर्फ बकरे का मीट बकरा और मुर्गा, ये 2 मीट इसमें हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। अगर आपको मीट खाने की आदत है तो आप मछली खा सकते हो, मछली का मीट इसमें चल जाता है। ध्यान रखना याद से, सलाद और मछली का मीट इसमें थोड़ा बहुत 1-2 दिन में आप ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको इतनी चीज़ें हमने लिखवा दी भैया, रोटी भी खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा चावल भी बता दिया, अंडा खा रहे हो, मछली भी खा रहे हो, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। वो आपको मिठाई तो छोड़ना है, इसमें मीठी वाली चीज़ें ही तो है सब, ये छोड़नी है, बाहर वाले फास्ट फूड बंद कर देने हैं। तो कैसे आपकी शुगर ठीक नहीं होगी। तो धीरे धीरे आपकी शुगर में कंट्रोल होने लग जाएगा। आप 1 साल में देखोगे या 6 महीने में देखोगे, आपको यकीन आने लग जाएगा कि वाकई में मेरी शुगर डाउन होने लग गई है। मैं आप टैबलेट 1000 mg खा रहा हूँ, मैं चेक कराता हूँ शुगर, जैसे ही आप चेक करोगे लैब में तो देखोगे कि आपकी शुगर अब 80-85 जाने लग गई है। इसका मतलब आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा डाउन कर रही है टैबलेट। तो टैबलेट पे डॉक्टर क्या करेगा, आपकी आधी कर देगा, 500 mg में आप आ जाओगे। 500 mg के बाद आप 1 साल फिर इस तरह का रोटेशन चलाओगे। इसमें सबसे ज़्यादा पेनक्रियाज को ठीक करने वाली चीज़ होती है पानी ज़्यादा और वॉकिंग में सबसे मेन है। जितना दौड़ भाग करोगे उतनी ज़्यादा शुगर ठीक होते जाएगी, क्योंकि पेनक्रियाज को वॉकिंग चाहिए। वॉकिंग ठीक होगी तो पेनक्रियाज ऑटोमेटिक अप होने लग जाता है, वो ठीक होने लग जाता है। वो जिंदा ही है, मरा थोड़ी है, बस वो बेहोश हो गया, ये समझ लो। वो ठीक हो गया तो आपकी शुगर ठीक, उसने इंसुलिन बनाना चालू कर दिया तो आपकी शुगर ठीक। तो बहुतों की शुगर ठीक भी हो जाती है, जड़ से अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे शुगर हो गया मुझे मरते दम तक दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। वो पानी इस तरह का खाना खाने से आप 100% आपकी शुगर हमेशा के लिए चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारना। थोड़ा बीमारी लंबी है भाई, सालों वाली बीमारी है, सालों तक चलने वाली है। कोई बेहोश आदमी को उठाना है, ठीक करना है तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपकी शुगर चली जाएगी। अगर इस तरह से आप खाना खाओगे, इस तरह से आप बंद कर दोगे हमेशा के लिए, तो आपकी शुगर एक दिन ठीक हो जाएगी। अगर कुछ भी पूछना भी होगा तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें रोज़ कहते हैं। तो ये था शुगर का चैप्टर, यानी डायबिटीज़ वालों के लिए। इंसुलिन वाले तो थोड़ा बहुत खाते हैं। इंसुलिन के बाद शुगर ठीक होना लगभग नामुमकिन होता है। 1 लाख में 1 आध पेशेंट ऐसे हो जाए तो इंसुलिन लगाने के बाद जिनकी शुगर जड़ से चले गई, वो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा योगा वगैरह ये चीज़ें चाहिए। योगा वगैरह कर रहे हैं, रात दिन अपनी ज़िंदगी उन्होंने योगा में लगा दी और इस तरह का खान पान कर दिया, तो इंसुलिन से भी आदमी बाहर आ जाता है। ऐसे भी देखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना आदमी करना नहीं चाहता, इतना लेजा हो जाता है, इतना सुस्त हो जाता है, इतना आलसी हो जाता है कि वो नहीं कर पाता। तो जो टैबलेट में आ रहे हैं वो अपना शुगर को कंट्रोल बिल्कुल कर सकते हैं। अब लगा लो, जो इंसुलिन में जो बंदा है, जब वो आलस वाला था, उसने कुछ करा ही नहीं लाइफ में, ना योग करा, ना दौड़ भाग करी, ना इस तरह का खाना खाया, सब गपा गप खाते गया जो मुँह से आए, तभी तो इंसुलिन में आया। क्या अब वो कर सकता है ऐसी चीज़ें? तो कम मात्रा में कर सकता है। अगर वो करे तो वो भी आ जाएगा आने को, टैबलेट में आ जाएगा, टैबलेट के बाद शुगर चली जाएगी। आप तो अभी टैबलेट में हो ना, अभी आप इस तरह का खाना शुरू कर दो, इस तरह का बंद कर दो, टैबलेट से आप नीचे आधी टैबलेट में आओगे, आधी टैबलेट से आपकी शुगर चली जाएगी। तो शुगर पेनक्रियाज काम करना लग जाएगा। वो किससे काम करता है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा वॉकिंग करने से। ये उसकी सबसे ज़्यादा खासियत है। जितना वॉकिंग सुबह करोगे, ऐसा नहीं कि मैं दिन भर घर का काम करता हूँ वाली बात नहीं होती। वॉकिंग एक स्पेशल होती है, स्पेशल एक्सरसाइज होती है, जो सुबह आप सिर्फ अपने शरीर के लिए कर रहे हो। तो काम आप कितना ही कर लो, उससे मतलब नहीं। आप 5 बजे उठ के 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आप जितना चल सकते हो चलो, दौड़ो, भागो, योगा करो, उठक बैठक करो, तो आपका शुगर देखना लेवल डाउन होते जाएगा, आप ठीक होते जाएंगे। और ये खाना आप ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दो, 100% आप शुगर से बाहर आ जाओगे और शुगर की आपको कभी ज़िंदगी में शिकायत नहीं देगी। एक बार पेनक्रियाज जब ठीक हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं होता उसमें, फिर नहीं वो मरेगा। बस फिर धीरे धीरे आप अपना रूटीन में खाना स्टार्ट कर लो, तो शुगर आपकी चली जाएगी हमेशा के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये आप खा सकते हैं आराम से। ये चीज़ आपका बिल्कुल बंद रहेगा। इसमें एक चीज़ मैंने बता दी थी, पपीता, जामुन और अमरूद आप कम मात्रा में खाएं, ये नहीं कि भर भर के, कम मात्रा में। बाकी ये चीज़ें आप खाएं। और खाने को आप 6 टाइम का हिसाब बना लो। 3 टाइम सब खाती है दुनिया, आप शुगर वाले हो, आपके लिए 6 टाइम हो जाएंगे। 6 टाइम का एक लिस्ट बना लो, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे, इतने बजे, इतने बजे, थोड़ा करके आपने खाओगे। दिन भर आपके खाने में भोजन रहना चाहिए, तो आपकी शुगर
आराम से कंट्रोल बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसके बाद आपको और कुछ जानकारी देंगे। जानकारी तो लगभग आपको सभी दे दी। इस तरह का खाना आप करोगे तो आपकी शुगर जो है वो मेंटेन रहेगी। और हो सकता है, मैंने बता तो दिया, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने अपनी शुगर ज़िंदगी भर के लिए मिटा दी, ख़त्म कर दी। तो कोई नहीं चाहता शुगर की बीमारी किसी को, हम भी यही नहीं चाहते। एमडी मेडिसिनल ट्रीटमेंट का मतलब ही यही है कि आपको अच्छी राय देना, आपको स्वस्थ रखना, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, कोई बीमारी आपको ना छुए, तो ऑटोमेटिकली आप ठीक होते जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, रोज़ एक चीज़ मैं बताते रहता हूँ, आज भी वही बता रहा हूँ। 60% क्या करता है? परहेज काम करता है, 40% हमेशा दवा काम करती है। ये तो मैं तुम्हें अपने उससे बता रहा हूँ। अगर आप मेडिकल रिकॉर्ड में कहीं देखोगे तो वहाँ पर क्या लिखा होगा? 70% या 80% लिखा होगा परहेज काम करता है। मैं फिर भी आपके लिए कह रहा हूँ कि 60% जो है परहेज काम करता है। 60% परहेज करता है और 40% दवा। अब 60% तो आपकी शुगर वैसे ही चली गई, 40% दवा में चल रही है। एक दिन तो ऐसा आएगा ही 1-2 साल के बाद, जिससे आपकी दवाई भी कम होने लग जाएगी। 1000 mg की 500 होने लग जाएगी, 500 की 250 नहीं होगी, 500 की सीधे फिर बंद ही हो जाएगी। बस शुगर आपकी कंट्रोल। आप फिर एक महीने में फिर चेक कराएं, आप देखोगे 150 शुगर, 140, फिर 1 महीने बाद कराएं, आपको पता रहे 120। बस शुगर चेक कराना ही छोड़ दें फिर, तो मतलब आपकी शुगर अब रेगुलर ठीक हो गई है। आपका पैनक्रियाज जो है वो काम करने लग गया है, वो इंसुलिन बनाने लग गया है और अपने हिसाब से वो ब्लड में इंसुलिन यानी कि शुगर की मात्रा को देने लग गया है। कितना शुगर चाहिए ब्लड में उतना वो देने लग गया है, तो ठीक हो जाए। ये चीज़ होती है, इस तरह से शुगर कंट्रोल की जा सकती है। इसलिए आप ये खाना इस तरह से खाएंगे, थोड़ी थोड़ी अंतराल में, थोड़ी थोड़ी देर में खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। कुछ पूछना होगा तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो चैप्टर था वो शुगर का था। कल फिर हम कोई और यानी कि डायबिटीज़ का था। कल फिर हम और कुछ नई बीमारी लेके आएंगे। तब तक के लिए वही आपको रोज़ कहते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करें। शुगर वाले पेशेंटों को ये दूर दूर तक वीडियो को भेजें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करें दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब से ही हम आपको नई नई वीडियो देते रहेंगे। सब्सक्राइब आपके हाथ में, आपके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं कि जैसे भी आप ठीक हों, वो हम सोचते हैं कि ऊपर वाला आपको ठीक करे। जैसे भी करे आप उस तरह का खान पान करें। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, बड़ी बीमारी है तो बड़ा इलाज करना है तो बड़ी कठिनाई तो करनी पड़ती है। जैसा इलाज, वो कहते हैं ना, जैसा भेष वैसा जैसा देश वैसा भेष। जैसा आप करोगे वैसा तो होगा ही शरीर के साथ, जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं। तो इस तरह का आप परहेज करोगे, इस तरह का खान पान करोगे, इस तरह से खाना खाओगे, इस तरह के आप दौड़ भाग करोगे तो 100% ही ये चली जाएगी। कोई बड़ी बीमारी ऐसी नहीं होती है। अगर कुछ भी नहीं करोगे, सब कुछ खाते पीते रहोगे, तो दोस्तों फिर तो आपको दिक्कत है ही। अब बीमारी से हमारी दोस्ती है नहीं कि हम उसको कहते हैं भैया मत कर इसके साथ ऐसा। तो बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है, आपको भी शुगर हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों को खाएं, तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर कम होती जाएगी और एक दिन हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई गलतियां अगर ऊपर नीचे हुई होंगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज का चैप्टर डायबिटीज़ का ख़त्म होता है। कल एक नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक एंड शेयर।